संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का परिणाम आते ही प्रदेश के जिलों में खुशी का माहौल है। जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उनके गांव क्षेत्र में खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी क्रम में आज आशीष कुमार यादव के घर पहुंचने से पहले ही पिलकीछा बाजार में परिजनों समेत नात रिश्तेदार दोस्त व ग्रामीण पहुंचकर स्वागत किए। बता दें कि यह स्वागत समारोह आशीष कुमार यादव की बड़ी सफलता पर की गई। आशीष कुमार यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स में रिसर्च स्कॉलर हैं। आशीष कुमार यादव ने जुलाई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। आशीष कुमार यादव APFO ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पद पर चयनित हुए हैं। मीडिया द्वारा बातचीत में आशीष कुमार यादव ने बताया कि यदि लक्ष्य दृढ़ संकल्पित हो तो कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। बता दें कि आशीष कुमार यादव पहले ही अटेम्प्ट में महज 22 साल की उम्र में ही यह सफलता प्राप्त की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से के एफिलिएटेड कॉलेज ईश्वर डिग्री कॉलेज से जो है वर्तमान समय में मैं इकोनॉमिक्स में रिसर्च स्कॉलर हूं, वहां से रिसर्च कर रहा हूं। और मेरा चयन जो है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित APFO ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के अंतर्गत जो है हमारा चयन हुआ है, और जिसकी परीक्षा जो है पिछले साल के जुलाई माह में हुई थी, जिसका जो है फाइनल परिणाम जो है इस समय आया हुआ है। जैसे आपने जो तैयारी कितने, आप जैसी उम्र आपकी 22 साल की, तो इस बीच में आपने तैयारी कहाँ किया, कितने वर्ष आपने जो पढ़ाई खोल रखी है? जैसे प्राथमिक शिक्षा दीक्षा तो यहीं से अपने पैतृक भूमि से होने के पश्चात जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हमने ग्रेजुएशन फिलासफी मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से किया। उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से किया। उसके बाद हमारा जो है JRF स्कॉलरशिप के तहत चयन हुआ। फिर वर्तमान समय में रिसर्च कर रहा हूँ, तो तैयारी तो एक लगातार इसकी जो है जारी थी शुरू से ही जो है। और ये ऐसी परीक्षा है, इसकी आपको एक इंटीग्रेटेड तैयारी रखनी पड़ेगी। साथ में मैं UPSC की भी और UPPCS की भी परीक्षाएँ लगातार दे रहा, तो इंटीग्रेटेड तैयारी रखने से जो है यहाँ पर मुझे फ़ायदा मिला। इसके पहले आपने जैसे कोई और भी परीक्षा जो आपने दिया था? हाँ, इसके पूर्व जो है हमने UPPCS का मेंस इस बार जो है दिया था, लेकिन कुछ मामूली अंकों से जो है हमारा फाइनल चयन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी यही जस्ट मतलब पहला अटेम्प्ट था इस बार जो है। क्या तैयारी जारी रखेंगे? हाँ, जरूर जारी रखेंगे। जो लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि जो है मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और अपने पेरेंट्स से और लोगों से मिलते रहें, बातचीत करते रहें, उनकी समस्याओं को समझें। और उस पर जो है उनको ये लगना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की समस्याओं को हम ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम ही निकाल सकते हैं। और जो है हम इसको जो है, जैसे कि सब लोग मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो यहाँ पर जो है पढ़ाई ही एकमात्र जो है साधन है जिसके द्वारा हम जो है इससे बाहर आ सकते हैं। और जैसे आजकल ये पढ़ाई जो चल रही है, मोबाइल का उपयोग लोग कर रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त है। तो आपने मोबाइल की और अपनी जो कनेक्टिविटी किस तरीके से आप रखा, किस तरीके से आपने मैनेज? देखिए, जैसे टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई चीज़ हो, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। हम लोग को उसके अच्छी चीज़ें जो है लेनी चाहिए। और आज समय में आप ऑनलाइन मतलब स्टडी के माध्यम से जो है आप कहीं भी बैठकर जो है अध्ययन कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े शहरों में जाके जो है नहीं, लेकिन उसका दुरुपयोग भी है। लोग आज समय रील देखने में और गलत चीज़ों में उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उतना अच्छा जो है उसको मतलब ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे हम लोग के लिए जो मैक्सिमम वेलफेयर उससे समझ गए। आपने जो है इंटर के बाद जो भी चीज़ें की, बाद में आपने इस तरीके से तैयारी किया, तो जो अभी इंटर जो पास किए हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए कहना चाहिए किस तरीके से पढ़ाई करें तो इस तरीके से जो भी सफलता हासिल करें? हाँ, जो बच्चे भी इंटरमीडिएट पास किए, हम उनको यही कहेंगे कि सर्वप्रथम वो अपना इंटरेस्ट देखें कि किस में उनका इंटरेस्ट हो रहा है। यदि उनका इंटरेस्ट जो है आर्ट्स के क्षेत्र में, ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में आगे जाने का हो रहा है, तो ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर उनका जो है इंटरेस्ट रिसर्च में या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जा रहा है, तो वो BSc करें, MSc करें, उससे आगे बढ़ने का प्रयास करें। यदि वो CA और दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो उधर जाएँ, या फिर सिविल सर्विसेज में आना चाह रहे हैं तो सिविल सर्विसेज में आएँ। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय किसी एक लोग को देना तो मतलब वो होगा, लेकिन माता पिताजी, चाचा चाची जी, हमको मेरे जीवन में हमेशा जो है चाचा जी की बात हमको याद रहती है हमेशा कि एक ही साधे सब सदस्य, सब साधे सब जात। मतलब एक समय आप एक चीज़ पे फोकस रहिए, उस पर आप 100% जो है कार्य करिए। वैसे भी हम लोग की ज्योग्राफी में एक सिद्धांत बताया जाता है, बिग बैंग थ्योरी। उसमें कहते हैं कि जब हम सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर केंद्रित कर देंगे तब बिग बैंग होता है। तो उसी प्रकार हम कहेंगे किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको पूरा अपना जो है 100% एक जगह आप केंद्रित कर देंगे, जरूर सफलता मिलेगी। लड़का आपको 22 साल की उम्र में ही नौकरी पा गया, ऐसा लग रहा है? अच्छा।
क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, भगवान रोजी रोटी दे दिए, खाएं कमाएं, 4 लोग कमा खा रहे हैं, वो भी कमाए खाए। वो मेरी देन थोड़ी है, मेरे 4 लड़कों की देन है, उनके चाचा की देन है। ये संस्कार सब लोग दिए, हम तो जो औरत का फर्ज था वही किए। जो 5 लोग हैं। बड़ा वाला 15 साल कांस्टेबल की नौकरी किए, इसके बाद वो टीजीटी निकाल कर दोनों पत्नी हुए जीआईसी प्रवक्ता में। दूसरे वाले कांस्टेबल हैं, तीसरे वाले लेखपाल हैं, चौथा जो है वो चेन्नई में दोनों पत्नी केबीएस प्रवक्ता हैं। ये सबसे छोटा 5वां है। और लड़के जो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे भगवान करें सबके बच्चे हमारे बच्चे ऐसे बन जाएं। हमारी तो सबके लिए यही शौक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मला देवी। लड़का जो है 22 साल की उम्र में नौकरी पा गया जी और सभी जो है सारा श्रेय आपको लोग दे रहे हैं। जी। ऐसा क्या आपने कर दिया? हमने कुछ नहीं कहा, हमारा एक ही दूरदृष्टि पक्का इरादा, कठिन परिश्रम। समाज में उठने के लिए शिक्षा से अच्छा उत्तम कोई प्लेस नहीं है और ये आदमी जो शिक्षार्थी अच्छा शिक्षा ग्रहण किया उसको दुनिया में कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। और एक ही साधे सब सधे मेरा एक सिद्धांत है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जात। कठिन परिश्रम ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। और छात्रों के लिए क्या कहना चाहिए? और छात्रों की उम्मीद करते हैं को भी अब आईएएस बने, आईएएस लेवल पर है, आईएएस बने, उम्मीद यही है मेरी इच्छा। अब क्या होगा भगवान जाने। वो तो क्या और कुछ एक्सपेक्ट करते हैं लड़के से आगे तैयारी और करते रहे? बिल्कुल है तैयारी, अभी ये भी आईएएस बनने के लिए तैयार है। वो मतलब प्रॉपर आईएएस बनने के लिए, मान लीजिए तो आई गई लेकिन प्रॉपर आईएएस सीधा तो आईएएस है नहीं। ये पढ़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रखेगा। अभी उम्र क्या है, 22.5 साल। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट निकाला, जो रिजल्ट हम सभी लोगों के सम्मानजनक, हमारी क्षेत्र की जनता सभी भाइयों का सबका श्रेय है, मेरे पूर्वजों का श्रेय है जो इन्होंने इस रास्ते किस मुकल्लम स्थान तक प्लेसमेंट किया। लड़का नौकरी पा गया, बहुत खुशी की बात है। हम पूरे परिवार का श्रेय है, सबसे ज़्यादा सभी भाइयों का है। अब हम शासन में रहे हैं, हमारे बच्चे सभी अपना कठिन परिश्रम किए और मेहनत का फल लाए हैं। आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक समय था हम लोग संघर्ष कर रहे थे जब छोटे थे, हमको वो समय याद है। हम भाइयों में सबसे बड़े थे, पिताजी और चाचा 2 भाई थे, उनमें 7 भाई थे हम लोग, मैं सबसे बड़ा था। मैं एक आदमी को स्टैंड पे आगे बैठाता था, एक को कैरियर पे लेके जाता था। जो चीज़ें आज यूपीएससी के थ्रू रिजल्ट आ रही हैं ये बहुत पहले आती, बशर्ते परिस्थितियाँ ऐसी थी कि लड़ नहीं पाए हम लोग। पहले मुझको छोटी नौकरी करना पड़ा, फिर तैयारी करके मैंने 7 जगह क्वालिफाई किया और फिर मैं जीआईसी प्रवक्ता ज्वाइन किया। मेरी वाइफ भी जीआईसी प्रवक्ता ज्वाइन की। फिर छोटा भाई 2nd सेलेक्ट हुआ, फिर तीसरा सेलेक्ट हुआ, फिर चौथा सेलेक्ट हुआ। इसके बाद अभी तो इसको हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस के लिए सोच रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य था बहुत नज़दीक जाके हो नहीं पाया। यूपी पीसीएस में भी बिल्कुल माइन्यूट अंदर से ही चयनित नहीं हो पाया। लेकिन इस बार टारगेट ये है कि टॉप की रैंक पे जो है सेलेक्ट होना है। फिलहाल लोक सेवा आयोग द्वारा, असंघ लोक सेवा आयोग द्वारा ये वैकेंसी आई जिसमें जो है इन्होंने 81 रैंक हासिल किया और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। सेम इसी वैकेंसी में चाचा का बड़ा वाला लड़का है, वो भी बहुत करीब से ही सेलेक्ट नहीं हो पाया है। उसने भी यूपी पीसीएस मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। इस बार पूरी एनर्जी है, पूरा फोकस है, चाहे जैसे यूपी पीसीएस और यूपीएससी में अच्छी रैंक हासिल करना है। आगे की तैयारी कैसे जारी रख सकते हैं? कैसे जारी? आगे की तैयारी के लिए अभी फ़िलहाल इंस्ट्रक्शन की जो है वो है, थोड़ा सा देखा जाएगा उसमें क्या प्रोसेस है। तत्काल ज्वाइन करने का इरादा नहीं है, थोड़ा सा उसमें इंटरवल अगर मिलेगा तो उसको लेकर के तैयारी करना है। एक बार यूपीएससी फुल एनर्जी के साथ देना है और टारगेट ये है कि इस बार जो है क्रैक कर लेना है उसको। और बच्चों को क्या कहना चाहिए? बच्चों को क्या कहना है, जैसे किसी बड़े टारगेट को डिसाइड करने के बाद उस टारगेट को छोटे छोटे स्टेप में डिसाइड करना है और एक स्टेप बाय स्टेप को उसको अचीव करना है। एक समय आएगा सब स्टेप अचीव हो जाएगा और पूरा बड़ा स्टेप भी अचीव हो जाएगा, जैसा कि हमने किया। पहले मैं भाइयों में बड़ा था, हम लोगों को उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मैंने छोटी नौकरी किया, फिर सबको पढ़ाया। इसके बाद फिर अपने आप को मैं लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर के एक बड़ी नौकरी पे गया, फिर सभी भाइयों को भी खींच के वहाँ ले गया। तो कहीं ना कहीं अगर छोटे छोटे स्टेप से
अचीव करते रहेंगे तो फिर बड़े स्टेप को हम बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे। और वही चीज़ें हो रही हैं और उसी को कंप्लायंस करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ भी इलाहाबाद फिर उठ के चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए, इसके विषय में एक छोटा सा उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे 10 किलोमीटर की रेस है, 8 किलोमीटर तो हर व्यक्ति दौड़ता है, लेकिन लास्ट का 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई दौड़ पाता है, क्योंकि जब सफलता आपके बेहद करीब होती है उसी समय आप होपलेस होते हैं। ठीक उसी समय आपको साहस बनाए रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप साहस बनाए रखेंगे निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, और उसी समय अगर आप होपलेस होंगे तो वापस आ जाएंगे। भाई इसके लिए तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को, जो हमारे गांव का हीरा है, इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त किया, इसके लिए तो मैं भाई उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आशीर्वाद दे रहा हूं कि हमारा भाई आगे चलकर IAS बने। इसके लिए हम लोग उनके साथ जो भी सहयोग रहेगा, जो भी आशीर्वाद रहेगा देने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कम उम्र में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है हमारे देश की, और इस पद पर पहुंचना बहुत संघर्षमय जीवन होता है एक स्टूडेंट का। मैं भी उस स्थिति से गुजर चुका हूं, लेकिन अब हमारा भविष्य कहीं और था। मैं आ गया राजनीतिक क्षेत्र में और वही संघर्ष मैंने किया। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने वही संघर्ष किया जो कि 5 साल के अंतर्गत मैंने ये सफलता प्राप्त की है। और ये हमारे भाई साहब ने जो बताया कि कोई भी कार्य करिए आप, उसमें एकाग्रचित्त होकर करिए कि इसको हमको लेना है तो लेना है। और ये चीज़ मैंने अपने राजनीतिक करियर में लगाया था कि मैं ये करूँगा तो करूँगा, और तन मन धन से मैं इस क्षेत्र में आया और सफलता प्राप्त किया। मेरा छोटा भाई, बहुत इतनी खुशी है कि मैं अब उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ हम लोगों ने नहीं कर पाए वो हमारा छोटा भाई करके दिखाया। इसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहते हैं, उस बच्चे को। और सबका आशीर्वाद यही है कि वो आगे बढ़े और एक दिन वो IAS बनकर हमारे गांव का नाम रोशन करे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। आप सबको इसी के साथ धन्यवाद दें।